समुपस्थित सज्जनों, माताओं एवं ब्रह्मचारियों, ईशोपनिषद का क्रम चल रहा है। उसमें जिस मंत्र के ऊपर चर्चा चल रही है, उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति सबको परमात्मा में देखता है और जो सब में परमात्मा को देखता है, उसके सभी संशय दूर हो जाते हैं। वो फिर संशय नहीं करता, वो फिर निंदा नहीं करता, वो फिर घृणा नहीं करता। इससे संबंधित कुछ विषय आपके सामने रखा गया है। कुछ और विचार करते हैं कि इस दृष्टि को रखने पर कैसे संशय नहीं उठते या निंदा नहीं होती। जो सबको परमात्मा में देखता है और जो सब में परमात्मा को देखता है, संशय के तीन मुख्य स्थल कल आपके सामने रखे थे। पहला सृष्टि और सृष्टि का निर्माण, दूसरा आत्मा से संबंधित, प्राणियों से संबंधित, कैसे जन्म लिया, कहां से आए, कहां जाएंगे, और तीसरा कर्मों से संबंधित। कर्मों के संबंध में एक प्रमुख संशय हमारे मन में आता ही रहता है। जब हम समाज में अधर्म करने वाले को बढ़ता हुआ देखते हैं धन संपत्ति की दृष्टि से, तो मन में संशय पैदा होता है, ईश्वर है भी या नहीं, और यदि ईश्वर है तो उसकी व्यवस्था यहां पर चल रही है या नहीं। इसी तरह धार्मिक व्यक्ति को जब कष्ट पाते हुए देखते हैं तो भी संशय पैदा होता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज है या नहीं है, अथवा ईश्वर की व्यवस्था यहां पर लागू है, चल रही है अथवा नहीं चल रही है। आप देखेंगे अच्छे अच्छे आस्तिक, वैदिक धर्मी आस्तिक, जो सैद्धांतिक रूप से ईश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं, ठीक जान लेते हैं, और ऐसे में यदि उनके परिवार में कुछ विशेष दुर्घटना हो जाए, पुत्र या पुत्री का, युवा पुत्र और पुत्री का देहांत हो जाए, पुत्र वधू का देहांत हो जाए, दामाद का देहांत हो जाए, तो विचलित हो उठते हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि मैं जीवन भर धर्म के अनुसार चलता रहा, वैदिक धर्मी बना रहा, मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि ईश्वर ने मुझे ये फल दिया, ये कष्ट दिया। तो ईश्वर के न्याय के प्रति संशय पैदा हो जाएगा, ईश्वर के प्रति आस्था श्रद्धा वो डिग जाएगी और वो ईश्वर की निंदा भी करेगा। ईश्वर के प्रति तो उसके न्याय के लिए संशय तक पैदा करना, मन में संशय भी पैदा करना ईश्वर की निंदा ही है। और संशय भी नहीं, सीधे सीधे निंदा भी की जाती है, ईश्वर को गालियां देते हैं फिर वही आस्तिक। ऐसे ईश्वर को मैं नहीं मानता जो इतना अधर्म करता हो, इतनी अव्यवस्था रखता हो। ये सब क्यों हो गया? एक आस्तिक व्यक्ति में, ईश्वर को सर्वव्यापक मानने वाले में भी ये विचार कैसे आ गए? तो जो व्यक्ति ईश्वर को ठीक ठीक सर्वव्यापक मानता है, उचित ढंग से मानता है, उसके मन में तो संशय नहीं आएंगे। यदि वो यहां भी देखे ये सब ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, यदि ये सब ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है,
तो इसका भाव ले लिया जाता है कि ईश्वर के न्याय के अंतर्गत हो रहा है, अर्थात ईश्वर ही ये सब करवा रहा है। किसी ने दुर्घटना से किसी की हत्या कर दी, हाथ पैर टूट गए, तो भी ये मान लिया जाता है कि ईश्वर की व्यवस्था यानी न्याय के अंतर्गत ही हुआ है या हो रहा है। यहां ईश्वर की न्याय व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। क्या हम ये माने कि इस पृथ्वी पर जो भी क्रिया एक व्यक्ति दूसरे के साथ कर रहा है, एक प्राणी दूसरे के साथ में कर रहा है, वो ईश्वर ही करवा रहा है? यदि हम ऐसा मान लेते हैं, जैसा कि बहुत बड़ा धार्मिक समुदाय ईश्वर को मानने वाला ऐसा ही मानता है, जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की वजह से हो रहा है, जो कुछ भी दुख आ रहा है वो परमात्मा के माध्यम से, परमात्मा के विधान से आ रहा है, और सुख भी, तो वो ये मान के चलते हैं ये सारा दुख परमात्मा की तरफ से दिया गया, और अधर्म तो मैंने किया नहीं तो परमात्मा ने अन्याय किया है। यदि ईश्वर की न्याय व्यवस्था को हम देखते हैं तो साथ में ईश्वर की इस व्यवस्था को भी देख लें कि ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है। वो पुण्य भी कर सकता है, पाप भी कर सकता है, दूसरे का हित भी कर सकता है, दूसरे का अहित भी कर सकता है, दूसरे को लाभ भी पहुंचा सकता है, दूसरे को हानि भी पहुंचा सकता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था को यदि पूर्णता से देखें, उसकी व्यवस्था को पूर्णता से देखें, तो फिर संशय पैदा नहीं हो सकते। लेकिन केवल ये देखा कि जो भी सुख दुख आता है वो न्यायपूर्वक ही आएगा, अन्यायपूर्वक सुख दुख आ ही नहीं सकता, ये अगर मान्यता बना ली, ईश्वर के न्याय को इस दृष्टि से देख लिया, तो संशय पैदा होगा। इन ईश्वर का दूसरा विधान, दूसरी व्यवस्था कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, इसको यदि ठीक तरह से मन में बैठाया जाए तो फिर संशय पैदा नहीं होगा। स्वामी दयानंद जी ने इसी मंत्र का अर्थ करते हुए यजुर्वेद भाष्य में जब अनुपश्यति शब्द का अर्थ किया, यही उनकी ऋषि दृष्टि है, वो देखते थे कि कहां त्रुटियां हो सकती हैं, कहां संशय पैदा हो सकते हैं। तो पश्यति का अर्थ देखता है, अनुपश्यति का मतलब बाद में देखता है, पश्चात देखता है। एक अर्थ मैंने आपके सामने रखा कि पहले उस वस्तु को देखता है, फिर उसके अंदर छिपे हुए परमात्मा को देख लेता है। पहले उस वस्तु को देखता है, फिर उस वस्तु के अंदर विद्यमान परमात्मा को या परमात्मा की व्यवस्था को देख लेता है। एक तो यह अर्थ है। लेकिन इसके साथ साथ महर्षि की दृष्टि जो वहां पर परिलक्षित हो रही है, उन्होंने जिन शब्दों को लिखा वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने अनुपश्यति का अर्थ किया जो व्यक्ति विद्या, धर्म और योगाभ्यास के पश्चात ध्यान दृष्टि से ये देखता है। तीन विशेषण दे दिए वहां पर, विद्या, धर्म और योगाभ्यास के पश्चात ध्यान दृष्टि से देखता है, वो फिर शोक को या संशय को प्राप्त नहीं होता, फिर वो निंदा नहीं करता। तो जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक तो मान रहा है, लेकिन विद्यापूर्वक नहीं मान रहा, वो ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत कर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत को, विद्या को, सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसका संशय नहीं मिटेगा, वो उसको फिर संशय पैदा हो जाएगा। यदि केवल ईश्वर की सर्वव्यापकता को मानने से ही संशय मिट जाते हैं तो महर्षि इन शब्दों को यहां नहीं लिखते। और व्यवहार में भी हम देखें, बहुत बड़ा धार्मिक समुदाय है, ईश्वर को मानने वालों का समुदाय है, जो ईश्वर को सर्वव्यापक ही मानता है, सबको ईश्वर में मानता है और सब में ईश्वर को मानता है। और इसके आधार पर वो क्या निर्णय निकालते हैं, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है
वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा के निर्देश के अनुसार हो रहा है, क्योंकि सब जगह परमात्मा विद्यमान है, उसी की व्यवस्था चल रही है, परमात्मा का ही शासन, परमात्मा का ही न्याय चल रहा है। परमात्मा को उसी हद तक सर्वव्यापक मानते हुए भी वो ये मानते हैं कि दुनिया में पत्ता भी हिल रहा है तो ईश्वर की इच्छा से हिल रहा है। हो सकता है व्यापक रूप से देखें तो ये सब अंततोगत्वा ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य भी पत्ते को हिला लेता है, तोड़ लेता है, और पत्ता भी ईश्वर की इच्छा से हिल रहा है तो चोर का हाथ भी ईश्वर की इच्छा से बढ़ रहा है, आतंकवादी की मशीन गन भी ईश्वर की इच्छा से ही चल रही है, झूठ बोलने वाले की जिह्वा भी ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही चल रही है। अर्थात सारा का सारा अधर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, क्योंकि ईश्वर सब जगह विद्यमान है, सब कुछ ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। सारा अधर्म और सारा धर्म भी फिर इसी प्रकार से मान लेंगे। जो भी दान पुण्य हो रहा है, सेवा हो रही है, सत्य का व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा के कारण ही हो रहा है। और यदि ये सब परमात्मा के कारण ही हो रहा है तो फिर जीवात्माओं को उसका फल, पाप का दंड और पुण्य का लाभ, सुख क्यों मिल रहा है? प्रश्न वहां खड़ा हो जाएगा। अर्थात सबको ईश्वर में मानते हुए भी और सब में ईश्वर को मानते हुए भी व्यक्ति के संशय पैदा रहेंगे, यदि ये देखना विद्या, धर्म और योगाभ्यास के पश्चात नहीं होगा। यही ऋषि की दृष्टि है। वो शब्द को खोल देते हैं, जहां भ्रांतियां हो सकती है वहां उन शब्दों को लिख देते हैं कि इस प्रकार से देखना है कि अनुपश्यति, ये देखना कब हो, कैसे हो। किसी धार्मिक ने ईश्वर को सर्वव्यापक मान लिया, सबको ईश्वर में मान लिया और सब में ईश्वर को मान लिया। अब उसके मन में प्रश्न उठेगा, यदि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, ये प्रश्न नास्तिक भी उठाते हैं आस्तिकों के प्रति कि आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हो तो ये दोष कैसे आएंगे, ये दोष क्यों है? और जो आस्तिक है उसमें भी प्रश्न उठ सकते हैं कि यदि ईश्वर सर्वव्यापक है तो ईश्वर के गुण भी सर्वव्यापक ही होंगे। आस्तिक भी स्वीकार करेगा ईश्वर का आनंद गुण है, ईश्वर का ज्ञान गुण है, ईश्वर अविद्या से ग्रस्त नहीं होता, ईश्वर अपवित्रता से ग्रस्त नहीं होता। ईश्वर में यदि आनंद और ज्ञान गुण है और वो सर्वत्र है, क्योंकि ईश्वर एक रस है, हर जगह ईश्वर एक जैसा है, तो हर जगह ईश्वर का आनंद और ज्ञान गुण भी होगा। और यदि सब जगह ज्ञान और आनंद गुण है तो दुनिया में दुख क्यों है? दुनिया में अज्ञान, अंधविश्वास क्यों है? कि क्या ईश्वर का न्याय है कि हर किसी को आनंदित कर देता है, हर किसी को ज्ञानवान बना देता है, गलत करने वालों को भी, अच्छे करने वालों को भी, उसकी दृष्टि में सब गुड़ गोबर एक है, ऐसा न्यायकारी है, ऐसा ज्ञानवान है? जब यदि हम विद्यापूर्वक ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे, देखेंगे, इस बात को भी समझेंगे कि ईश्वर चेतन है, वो हर किसी को अपना ज्ञान और आनंद नहीं देता, योग्य को देता है। जितना योग्य है उतना देता है, जितना योग्य है उतना अधिक सहयोग करता है। तो ईश्वर को सब में मानने से या सबको ईश्वर में मानने से, केवल स्थूल दृष्टि से देखें तो सारे संशय दूर नहीं होंगे, और बल्कि यदि अविद्यापूर्वक देखा जाए तो कई संशय भी हमारे मन में पैदा हो सकते हैं। तो इस विचार को हम और समझें, इस पर और मनन करें। इस विषय के कुछ बिंदु और आगे आपके सामने रखूंगा। आज का विषय विचार करें कि ईश्वर की सर्वव्यापकता को हम विद्यापूर्वक देखें
योग पूर्वक देखें, धर्म पूर्वक देखें, ईश्वर की व्यापकता मानने में कोई अधर्म ना आ जाए, कोई अधर्म की बात ना आ जाए, ये ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो हमारे सारे संशय दूर होंगे। हम किसी की निंदा, ईश्वर की निंदा फिर नहीं कर पाएंगे, ईश्वर पे दोषारोपण हम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो गाहे बगाहे कभी भी जब जिसके पास दुर्घटना होती है, अधिकांश आस्तिकों में ये भाव मन में आएगा कि ईश्वर ने मेरे साथ ये क्या कर दिया। ये प्रश्न उठ गया तो ईश्वर की निंदा कर दी। हम उस सबके उपकारक, हम सबके अत्यंत हितकर परमात्मा के प्रति ये निंदा का भाव न लाएं। ईश्वर की निंदा एक सबसे बड़ा अपराध बनेगा। एक योग्य व्यक्ति की निंदा करना भी अपराध है, तो ईश्वर की निंदा करना तो अत्यंत अपराध है। हम इस अपराध से बचें, इस पाप से बचें, इससे विद्यापूर्वक ईश्वर को सर्वव्यापक माने और ईश्वर की व्यवस्था में किंचित मात्र भी संदेह ना हो। यदि हम ईश्वर की व्यवस्था को देखें, ईश्वर की पकड़ को वहां पर स्वीकार कर लें, यदि अन्याय हो रहा है, दुख आ रहा है, अन्यायी व्यक्ति बढ़ रहा है, तो भी यदि हम देखें कि ईश्वर की पकड़ में है, ये अन्यायकर्ता भी ईश्वर की पकड़ से बाहर नहीं है, तो हमारे मन में संशय पैदा नहीं होगा।